नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 10 के बारे में जानते हैं, जिसमें पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंग का वर्णन किया गया है। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलत्स्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति को संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों के लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम में जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहिर्सदसंज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। अब मैं ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, धतुरा, पारिभद्राट, रुसक, भेड़ बकरी का दूध, कोंदो, दारवरद, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों का देवता है, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्म देवता श्रेष्ठ पुलत्स्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध के समय उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है। किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों के तृप्त करता है। पुलत्स्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल, मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों की निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपवश्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा स्वभा के उच्चार पूर्वक किया हुआ श्राद्ध से सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सांवा,
अगहन की चावल, जौ, तिनका, चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन क्रिया नहीं होती, उसे उदय समझाना चाहिए। उसमें विशेष देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचग्नि के सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिशौपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, क्षत्रिय, क्षत्रिय का पुत्र, वेद के विद्या को विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्यायी मंत्र जपने वाला, वेद का स्वाध्यायी मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधुर, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता का सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव ब्रह्मोत्तर, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसे ब्राह्मण आद्य में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराने चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। जिस स्थान पर आप श्राद्ध कर रहे हैं उस स्थान को, जो दक्षिण दिशा की ओर नीचे हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहित अग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूँगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाएं। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी बनवानी चाहिए जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। इनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जलपात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सारा सामान एकत्रित करने के पूर्व गोबर लीपे हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनवावे और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसन पर बिठावे और उनसे मंत्रोच्चारण करवावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाएं अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुषों के श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति कर कर वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ के बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों को निमित्त करने योग्य
पर्योक्षण आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुषों के जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपशव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्वदेव को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्स्य का त्याग कर दें। पिंड देने के लिए बनाई हुई विधियों पर यत्नपूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। नेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिण भिमुखी होकर वेदी पर कुश बिछावें और एक एक कर सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रख उस समय पिता पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंड दान करते वक्त संकल्प पढ़ना जरूरी होता है। पिंड दान के पश्चात अपने दाएं हाथ की पिंड धारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजः पितर छत्र पयंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंडों को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करें। आहवनियादि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत एक एक ब्राह्मणों के जल के साथ साथ एक एक दवर प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों के विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एक पात्र में करें और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण आद्यों को अन्नवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्र सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें ऐशाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को स्वार्थ त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकरान्न दान करें, यह सवर्णों के लिए उचित है। तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल अक्षत जल छोड़ना और श्रद्धा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति कर फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहितनग्नि पुरुषों के लिए अन्नवाहार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यह नैमित्त की श्राद्ध है। श्राद्ध की पिंड गाय या बकरी के खिला दे अथवा ब्राह्मणों के दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखार दें अथवा जल की धारा में बहा दें। पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंडों को ग्रहण करें और उसे खा जाए। उस समय आधार पितरों गर्भ में इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा
सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राह न चलें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सब का सर्वथा त्याग करें।